आगरा शहर में और पुराने बाजारों में आपको नीचे दुकान और ऊपर मकान जैसी बिल्डिंग है। आमतौर पर देखने को मिल जाएगा कि इन बिल्डिंगों में नीचे व्यावसायिक तो ऊपर आवासीय गतिविधियां होती रहती हैं। लेकिन इस तरह की बिल्डिंग ही आजकल बड़े हादसे का शिकार हो रही है। हाल ही में आगरा शहर के नरीपुरा में और फिरोजाबाद के जसराना में अग्निकांड इसके ताजा उदाहरण है। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो एडीए और ना ही जिला प्रशासन और ना ही फायर विभाग की नींद टूट रही है। नीचे व्यावसायिक प्रतिष्ठान और ऊपर आवासीय जैसी बिल्डिंगों को लेकर जब हमारे प्रातः दर्पण न्यूज चैनल टीम के संवाददाता राजा सूर्यवंशी ने शहर के कई स्थानों और पुरानी बाजारों का दौरा किया तो इस तरह की बिल्डिंगों की भरमार दिखाई दी। जैसे आजकल इस तरह की बिल्डिंगों को बनाना एक चलन हो गया हो। जब इन बिल्डिंगों में और दुकानों में जाकर देखा तो वहां किसी भी तरह के फायर सिस्टम नहीं लगे हुए थे। आपको बताते चले कि नीचे व्यावसायिक गतिविधियों और ऊपर आवासीय होने वाली बिल्डिंगों में कई भीषण अग्निकांड हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एडीएफ, फायर विभाग और जिला प्रशासन की नींद नहीं टूट रही है। इस पूरे मामले को लेकर जब आम जनमानस से वार्ता हुई तो उन्होंने खुलकर अपनी बात रखते हुए बिल्डर्स और विभागों पर जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। पूर्व में भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें आग लगने की घटनाएं दुकानों में, शोरूमों में पाई गई हैं। इनका मुख्य कारण यही होता है कि यहाँ अग्निशमन के यानी आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं होते हैं और उनके ऊपर ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी जाती है। ऊपर भी साधन न होने की वजह से आग बढ़ती है तो मकानों को भी नुकसान करती है, जिससे वहाँ के रहने वाले लोगों में जनहानि भी होती है एवं धनहानि भी होती है। इससे आग अपना विकराल रूप धारण कर लेती है और कई प्रकार की दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। यहाँ पे भी ऐसी बाजार में ऐसे सीपीटोला ही नहीं, आगरा के प्रत्येक घने बाजार में कई सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं, कई सारी ऐसे शोरूम दुकानें हैं जहां अभी भी अग्निशमन मतलब आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं है, जिनकी वजह से हानि होने की संभावना अधिक रहती है। नीचे दुकान जी, नीचे दुकानें हैं, नीचे शोरूम है, ऊपर लोग रहते हैं, रिहायशी है। इस तरीके की कई सारे दुकानें देखने को मिलती है जहाँ पर्याप्त साधन होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन बिल्डिंगों को बनने के लिए इसमें अपना प्रयास करें और दुकान स्वामियों से भी कहे कि अग्निशमन आग बुझाने के पर्याप्त साधन रखा करें। वैसे तो लोगों को स्वतः ही दुकान के ऊपर मकान नहीं बनाने चाहिए, दुकान के ऊपर उसमें मार्केट ही बनानी चाहिए। अगर मकान बनाते हैं तो उसमें उनको फायर का सारा सामान अरेंज रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अभी फिरोजाबाद में 6 मौतें, दर्दनाक मौतें हुई। तो मेरा तो यही कहना है कि वो वहाँ पर फायर का इंतजाम करें और सारी व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य करें। अगर ऐसे दुकान के ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं, रहने का स्थान रखते हैं, तो वहाँ पे फायर का बहुत ज़रूरी है। फायर अगर रहेगी तो वो इस दुर्घटना से बचेंगे। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर ऊपर मकान बनाते हैं तो फायर का इंतजाम अवश्य करें। फायर ब्रिगेड कुछ ध्यान नहीं देता है। ये साले सब भ्रष्ट की भ्रष्ट हैं। हर साल इनके पैसे बंधे हुए हैं, महीने के महीने आके पैसे ले जाते हैं। कोई इनका इंतजाम नहीं है। शासन को पहले इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके दुकानदारों पे या जो इनका पालन नहीं करे उन पर कार्रवाई होगी। पहले अधिकारियों को पकड़ना चाहिए कि अधिकारी क्यों लापरवाही करते हैं। कितना जानलेवा हो सकता है? बहुत जानलेवा है। जूते का काम है, केमिकल का काम है, आग लग जाती है। कई केस हुए हैं हमारे बिजली घर पर ही पहले केस हुए थे। अभी बालूगंज में भी 2 केस हुए, इन्वर्टर वाले भी केस हुए हैं। काफ़ी ऐसे केस हैं, लेकिन ये पूरा फायर ब्रिगेड भ्रष्ट है और ये पैसे खा जाता है। ये इंतजाम बिल्कुल सही करवाते ही नहीं। लोगों का कहना था कि जब आप किसी बिल्डिंग में नीचे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाते हैं और ऊपर अपने रहने के लिए कोई व्यवस्थित करते हैं तो ऐसी बिल्डिंगों में फायर सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए। एडीए को भी इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नीचे शोरूम, माल गोदाम या अन्य प्रतिष्ठान होने से उन प्रतिष्ठानों में आग लगने के मामले अधिकतर सामने आए हैं। इनमें आग लगने से ऊपर आवास होने के चलते वह लोग निकल नहीं पाते और अग्निकांड में उनकी मौत भी हो जाती है। अगर इस तरह की बिल्डिंगों को बनने से नहीं रोका गया तो बिल्डरों पर बिना मांगों के इस तरह की बिल्डिंग बनाने पर कार्यवाही नहीं होगी तो ये सिलसिला जारी रहेगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।